हाँ, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 के गणित क्लास में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का चौथा सवाल सिद्ध करें। y इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इज ग्रेटर देन माइनस 1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। तब y इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2x प्लस x हो गया। y डैश निकाल लीजिए, log x प्लस 1 का 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, आ गया हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक x प्लस 2 इंटू 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक x इंटू 1 अपॉन हर वर्ग x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका y डैश अवकलन। इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2, देखिए x कट गया, 2 इंटू 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, 2 टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4 कट गया, 4x कटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। वाई डैश आ गया आपका। अब वाई डैश बराबर 0, तब एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात एक्स का मान आ गया 0 बराबर 0। तब 0 क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस 1 है। देख लीजिए, माइनस 1 से एक्स बड़ा होना चाहिए, तो 0 क्या है, माइनस 1 से बड़ा है, अर्थात एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 है, सत्य है। तब एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देख लीजिए, एक्स प्लस 1 0 से बड़ा है, अर्थात ये बड़ा है और इसका एक्स प्लस 2 वास्तव में बड़ा होगा, उसका स्क्वायर है तो और बड़ा होगा। हर इसका जो है धनात्मक है, हर के दोनों गुणनखंड धनात्मक। ऊपर का गुणनखंड एक्स स्क्वायर में है, अर्थात एक्स का मान माइनस 1 है, तब भी ये धन होगा, जान लीजिए। और माइनस 1 और 0 के बीच में है, तब भी ये धनात्मक होगा, क्योंकि वर्ग है। स्क्वायर राशि सदैव धनात्मक होती है, ये है और ये खंड धनात्मक है, ये वास्तव में धनात्मक हो गया। एक्स प्लस 1 का मान देखिए दिखाया गया है, 0 से बड़ा है, वास्तव में धन है, तो टोटल धनात्मक है ये। वाई डैश धनात्मक है, अर्थात ग्रेटर देन 0 है, अतः एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 के संपूर्ण प्रांत में वाई डैश धनात्मक है, अर्थात फलन वर्तमान है। वाई डैश धनात्मक अर्थात एफ डैश एक्स धनात्मक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। उन मानों को ज्ञात करें जिनके लिए y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्तमान फलन है। तो दिया है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हुआ। वर्ग को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर से बड़ा कर दीजिए, तो एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। वाई डैश निकाल दीजिए, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। इन सब में देखिए 4x कॉमन है, ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तब 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स के मान आ गए x इक्वल टू 0 1 2। अब संख्या रेखा पर दिखा दीजिए 0 1 2। जब 0 से माइनस अनंत की तरफ मान है x का, अर्थात ऋणात्मक है, तब क्या होगा, दो गुणनखंड x माइनस 1 वाला ऋण होगा। देखिए तीनों गुणनखंड ऋणात्मक होंगे, तब जैसे ही x का मान ऋण रखेंगे तीनों गुणनखंड आपके ऋणात्मक होंगे, तब फलन क्या होगा, 0 से अनंत माइनस अनंत के बीच में ह्रासमान होगा। देखिए लिख दिया हमने ह्रासमान का खंड ये हो गया 0 से माइनस अनंत। फिर आप जब 1 से 0 से 1 के बीच आते हैं, तो जैसे ही फलन का मान 1 और 0 के बीच अर्थात 1/2 हो जाता है, तो पहला खंड धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा भी ऋणात्मक, अर्थात पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा ऋणात्मक, तीनों का गुणा करके आ जाएगा धन, अर्थात इस बीच में फलन वर्तमान है, मैंने वर्तमान लिख दिया। आइए आगे देखें, जैसे ही 1 और 2 के बीच में जाते हैं, अर्थात 1.5 रख दिया जाए, मान 1.5 रखा जाए, तो 1.5 रखेंगे तो पहला खंड धनात्मक, 1.5 रखोगे दूसरा खंड धनात्मक, तीसरा खंड ऋणात्मक, यानी ये फलन क्या हो गया आपका, माइनस में आ गया f'(x), तब ये हो गया ह्रासमान गुना 1 और 2 के बीच ह्रासमान। फिर आगे आइए,
2 से जैसे प्लस अनंत की ओर जाते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए 3 रख देते हैं तो ये देखिए 3 रखेंगे तो 4 3 12 है, प्लस धन हो गया। यहाँ रखे 3 तो 1 घट गया, 2 बचा प्लस 2, ये भी धनात्मक हो गया। यहाँ 3 रखे तो ये भी प्लस 1 बचा, ये भी धनात्मक हो गया। सभी गुणनखंड धनात्मक हो गए, पहला दूसरा तीसरा तीनों गुणनखंड धनात्मक, तब ये धनात्मक आ गया। फलन 2 से अनंत के बीच में वर्धमान हो गया। देखिए 2 खंडों में ह्रासमान, 2 खंडों में वर्धमान, इनका यूनियन बना दीजिए। जब x इज एलिमेंट ऑफ माइनस अनंत टू 0 एंड यूनियन 1 से 2 में f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, फलन ह्रासमान है। जब x इज एलिमेंट ऑफ 0 1 एंड यूनियन 2 अनंत में है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, फलन वर्धमान है। देख लीजिए नक्शे में ऐसे नक्शा बना दिया है कि आप जान जाएं कहाँ कहाँ वर्धमान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करें 0 से π/2 में y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, थीटा का वर्धमान फलन है। तो y डैश कट से निकालिए आप, तो ये हो गया। देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो हर गुणे अंश का अवकलन गुणन, तो 2 प्लस cos थीटा, अंश का अवकलन गुणन cos थीटा, ये आ गया आपका। फिर हर गुणे अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक, अर्थात साइन थीटा हर का अवकलन गुणांक हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ऋण आता है लेकिन माइनस साइन की वजह से ये धन हो गया है, तो जब धन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आया। नीचे हर वर्ग कर दीजिए cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या आ गया, 1 आ गया। अब हो गया आपका 4 कॉमन है, 2 cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो 4 इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इस 1 में इस cos थीटा प्लस 2 का स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 8 cos थीटा दी गई, 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 4 हो गया, 4 कट गया। देखिए 8 cos थीटा 4 cos थीटा घटा तो 4 cos थीटा आ गया, और cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया बटे cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ। फिर cos थीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें आ गया 4 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा 0 से π/2 के बीच में धन होगा, ये भी धन होगा, लेकिन मान इसका 1 से अधिक नहीं होगा। मान धनात्मक होगा लेकिन 1 से अधिक नहीं होगा, अर्थात 4 में से cos थीटा घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो धन प्राप्त होगा। मैंने यहाँ धन लिख दिया है कोष्टक में, देखिए। और नीचे की राशि तो वर्ग राशि है, पूर्ण वर्ग है, तो ये सदैव धनात्मक ही होगी, उसमें हो ही नहीं सकती है। तो आप देखिए सभी गुणनखंड y डैश के धनात्मक हैं, अर्थात y डैश ग्रेटर देन 0 है, अर्थात 0 से π/2 के बीच में आपका फलन क्या होगा, y का मान वर्धमान होगा। आप एक वर्धमान फलन है। धन्यवाद।